शाहिद अफरीदी को इतना बुज़दिल आदमी नहीं समझता था। ये तो बेशर्मी और ढिठाई है कि वो ये नहीं बता रहा कि मुझे कौन उठाकर ले गया। वो ये कह रहा है कि जी मुझे पता चला कि ये जब से वापस आया ठीक नहीं है। और फिटे मुंह यार तुम्हारी। इसने 10 लाख रुपया लिया हमसे सिर्फ श्योरिटी के तौर पे, और इसने लिख कर दिया था कि मुझे नहीं रोका जाएगा, और डबल बेंच का ये हुक्म था। फिर झूठे केस में पकड़ा और वो केस अगले दिन जो है वो फारग हुआ अदालत से। फिर एक और झूठे केस में पकड़ा, अगले दिन उसमें भी मैं बाइज्जत बरी हुआ। तो 2 केसेस में इन्होंने मुझे बंद रखा 3 दिन तक। जब सारी फ्लाइटें, प्राइवेट जेट भी चले गए, सब खत्म हो गया, फिर इन्होंने मुझे छोड़ा है। पता नहीं क्या जिद है इनको। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। शाहिद अफरीदी साहब को चाहिए कि वो अपने दामाद को क्रिकेट खेलने दें। मैंने उनके मुंह से बार बार ये सुना कि बाबर को कैप्टन नहीं होना चाहिए, तो फिर किसको होना चाहिए? वो लाजमी बात है, वो यही कह रहे हैं कि मेरे दामाद को होना चाहिए। नहीं, बाबर को चाहिए था कि शाहीन के अंडर खेल लेता। भाई क्यों खेल लेता? हुआ शाहिद अफरीदी साहब कंटिन्यूसली ऐसी चीजें कर रहे हैं और ऐसी लॉबिंग कर रहे हैं जिससे टीम को नुकसान हो रहा है। और ये मैं अकेला नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग और भी कह रहे हैं। उन्होंने कहा उन्हें इस बात से गुरेज करना चाहिए। शाहिद अफरीदी ने ये भी कहा कि पीटीआई की कोर कमेटी मेंबर ने ये बात कही है। किस पे आपका शक जाता है? शाहिद अफरीदी नाम ले लें, मुझे कोई जरूरत नहीं शक करने की। शाहिद अफरीदी नाम ले लें। शाहिद 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 इमरान रियाज साहब को इस वजह से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही कि वैसे मैं वैसे ना इस मैं शाहिद अफरीदी को इतना बुज़दिल आदमी नहीं समझता था। ये तो बेशर्मी और ढिठाई है कि वो ये नहीं बता रहा कि मुझे कौन उठाकर ले गया। वो ये नहीं बता रहा कि किसने। शाहिद अफरीदी, शाहिद कह रहा हूँ ना, शाहिद अफरीदी ये नहीं बता रहा कि मुझे कौन उठाकर ले गया। ये मुजम्मत नहीं कर रहा कि एक आदमी को तुमने गैर कानूनी तौर पे उठाया और उठा के टॉर्चर किया। ये मुजम्मत नहीं कर रहा कि उस आदमी की तुमने 142 दिन में हालत क्या कर दी। वो ये कह रहा है कि जी मुझे पता चला कि ये जब से वापस आया ठीक नहीं है। और फिटे मुंह यार तुम्हारी। फनकार और खिलाड़ी जो होते हैं ना, वो अमन के सफीर होते हैं। फनकार और खिलाड़ी जो होते हैं ना, वो हमेशा ये कहते हैं कि अमन आना चाहिए, लाकानूनियत नहीं होनी चाहिए। वो कानून की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं। ये कैसे लोग हैं? ये तो जस्टिफाई कर रहे हैं उस चीज को। और मेंटल जो उसकी वो दिमागी सलाहियत सिर्फ इतनी है कि थोड़े दिन पहले कह रहे हैं कि इदारे जो है ना, अब इदारों का मतलब आप समझते हैं, वो एनआरओ दे सकते हैं सिर्फ। यार व्हाट द हेल यार, LBW का नहीं पता। यानी वो कैसे ये कह सकते हैं, शाहिद अफरीदी कैसे ये कह सकते हैं कि इदारे जो हैं वो एनआरओ दे सकते हैं? ये किसने उनको पट्टी पढ़ाई है भाई? कौन सा एनआरओ, कौन दे सकता है? किससे आप कहानियां सुन के आ रहे हैं? मेरे ख्याल में उन्हें चाहिए कि वो गुरेज करें इन चीजों। देखें, जिस वक्त शाहिद अफरीदी मेरे पे ये ब्लेम कर रहा था ना, ये वाला कि मैं कोई मेंटली डिस्टर्ब हूँ, किसी ने उसको कहा है, उस वक्त मैं उसको वो गजा वाले मामले में उसको मैं डिफेंड कर रहा था। जो बात ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। अगर तो सियासत करनी है शाहिद अफरीदी ने तो वो खुलकर करे ना। ये क्या तरीका? इमरान भाई फिर पीठ में छुड़ा, इमरान भाई फिर पीठ में छुड़ा। यानी आपने नहीं सुना कि बैड गवर्नेंस पे इमरान खान के खिलाफ बोले वो? आपने नहीं सुना कि महंगाई पे इमरान खान के खिलाफ बोले वो? हर जगह हर चीज पे उन्होंने प्लस्तर तक का मजाक उड़ाया है इमरान खान के, आप सबने सुना है। लेकिन अब ये जो हुकूमत है, इन्होंने 3-4 गुना महंगाई की है। क्या अब शाहिद अफरीदी को महंगाई नजर नहीं आ रही? अब बैड गवर्नेंस हो रही है, क्या अब उनको बैड गवर्नेंस नजर नहीं आ रही? अब जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, क्या उनको वो जुल्म और ज्यादती नजर नहीं आ रही? देखें, हमारे साथ मुनाफकत ना करें। ये 21वीं सदी के लोग हैं, ये सोशल मीडिया के ऊपर हर चीज से बाखबर हैं और इन्हें आइडिया है कि कौन क्या कर रहा है। ये नहीं हो सकता कि आप एक आदमी के बारे में मौक़िफ़ अपना ये वाला रखें और दूसरे आदमी के बारे में मौक़िफ़ अपना बिल्कुल मुख्तलिफ रखें और फिर आप ये साबित करने की कोशिश भी करें कि आप न्यूट्रल हैं। ऐसा नहीं है। आपने बाकायदा एक साइड ली हुई है। खुलकर आए, खुलकर जिए। आपको जीने का मजा है। यानी मैंने आज तक जो कहा वो खुलकर कहा ना, इसकी सजा भी भुगती है लेकिन इसका मजा भी लिया है। तो शाहिद अफरीदी साहब को भी ये खुलकर करना चाहिए। शाहिद अफरीदी ने ये भी कहा है कि 10 साल हुकूमत करने दें, जो भी पार्टी है, खुदा ना उसको 10 साल हुकूमत करने दें। ये बात इमरान खान के दौरे हुकूमत में क्यों नहीं कही? अब वो चाहते हैं कि जो फॉर्म 47 के ऊपर आकर लोग बैठ गए हैं उनको 10 साल हुकूमत करने दी जाए। यानी ये क्या मुनाफकत है यार? जब इमरान खान की हुकूमत थी तो आप उसको गिराना चाह रहे थे, आप बार बार स्टेटमेंट उसके खिलाफ दे रहे थे। उस वक्त आपको स्टेबिलिटी नहीं चाहिए थी। अब जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई है और दूसरी हुकूमत आ गई है
एक तरफ आप कहते हैं इमरान भाई इमरान भाई इमरान भाई मेरे मेंटोर हैं, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, दूसरी तरफ आप उसकी पीठ में छुरा घूमते हैं। अब आप कह रहे हैं जो हुकूमत शहबाज शरीफ की बन गई इसको 10 साल चलाओ। यार दिस इज नॉट द वे। लोग बेवकूफ नहीं है, आप उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकते। आपका ये रोकने के अंदर मरियम नवाज का इस पूरी सूरत हाल में आप कितना किरदार देख रहे हैं? पपेट का और सारी सूरत हाल भी ना, जो कुछ भी पंजाब में हो रहा है उस सारे के अंदर पपेट से ज्यादा रोल मैं नहीं देख रहा। और यानी हमने अभी मुकदमा दर्ज करवाना है उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया है। तो उसमें हमारे लॉयर्स की मीटिंग हुई तो मैंने उनको मना किया कि मरियम पे पर्चा नहीं करवाना, क्योंकि हम औरतों पे पर्चे नहीं करवाते। क्या मुकदमा दर्ज होगा क्योंकि हुकूमत तो नहीं की है? मुकदमा दर्ज ना करें, मैं अदालत में जाऊंगा, अदालत में जाके मुकदमा दर्ज करवाने का ऑर्डर लूंगा, फिर नहीं करेंगे फिर जाऊंगा, फिर ऑर्डर लूंगा। आप सारे मुझे जानते हैं ना, मैं चिपक जाऊंगा। लेकिन मरियम नवाज पे हम पर्चा नहीं करवा रहे, वो बेफिक्र है, क्योंकि औरत पे हम पर्चा नहीं करवाते मर्द की मुद्दत में। इमरान भाई को हरियाणा से बाहर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही कि वो वापस नहीं आएंगे क्या? यार अभी तक तो मैंने आने वाला हो जाना था, अभी तक तो मेरा हज मुकम्मल हो जाना था, मैंने अभी 1-2-4 दिन में वापस आ जाना था। अगर मुझे जाने देंगे तो पता चलेगा। यार 3 दफा पहले मैं गया हूं बाहर, और जब मैं 3 दफा बाहर गया उससे पहले बहुत सारे सहाफी बाहर जा चुके थे जो अभी तक वापस नहीं आए। मैं उन तीनों दफा वापस आया हूं, तो अब चौथी दफा मैं क्यों नहीं आऊंगा? सवाल ये है कि क्यों हज से रोकना, ये जिद है और कोई बात नहीं। ये बता दें कि इस वक्त इमरान खान बड़ा टाइम हो गए हैं जेल के अंदर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीडरशिप जो है वो बड़ी कोशिश कर रही है, इमरान साहब के लिए एहतजाज कर रही है, लेकिन तमाम हरबे इस वक्त तक नाकाम हैं। क्या कहते हैं आप, कब तक इमरान खान के बाहर आने के इम्कानात देख रहे हैं? नहीं, जो अपोजिशन कर रही है वो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये क्या है? आपने क्या देखा, क्या किया अपोजिशन ने? किसी जगह पे कोई आपको काबिल जिक्र एहतजाज या कोई काबिल जिक्र एफर्ट, वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी जितनी इस पार्टी के पास इस वक्त मकबूलियत है उस लिहाज से अगर आप देखें तो इनकी एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। इस तरह की एक्टिविटी से नहीं, इमरान खान को अदालती फैसलों से बाहर आना चाहिए और अपोजिशन के पास जो एहतजाज का जमहूरी हक है वो उनको एक्सरसाइज करना चाहिए। इसने 10 लाख रुपया लिया हमसे सिर्फ श्योरिटी के तौर पे, और इसने लिख कर दिया था कि मुझे नहीं रोका जाएगा, और डबल बेंच का ये हुक्म था। फिर झूठे केस में पकड़ा और वो केस अगले दिन जो है वो फारग हुआ अदालत से। फिर एक और झूठे केस में पकड़ा, अगले दिन उसमें भी मैं बाइज्जत बरी हुआ। तो 2 केसेस में इन्होंने मुझे बंद रखा 3 दिन तक। जब सारी फ्लाइटें, प्राइवेट जेट भी चले गए, सब खत्म हो गया, फिर इन्होंने मुझे छोड़ा है। पता नहीं क्या जिद है इनको। इसको सेक्रेटरी को जिसने गारंटी दी थी ना, इसको तो मैं अदालत में लेकर आऊंगा, और बाकी लोग जो रिस्पॉन्सिबल है उनको भी अदालत में लाऊंगा। आपने बताया कि 10 लाख रुपए आपसे लिया गया, किस मद में लिया गया? श्योरिटी के तौर पे। उन्होंने कहा जी गारंटी जमा करवाएं, हमें आपसे गारंटी चाहिए। मैंने कहा 10 लाख छोड़ो, जितना लेना सारी जायदाद ले लो बेशक, लेकिन मैं कम से कम हज करके तो वापस आ जाऊं। तो उसके बावजूद देखें उन्होंने पैसे लेने के बाद भी उन्होंने नहीं जाने दिया। क्या समझते हैं? यार मामला ये है, जिसने जाना हो ना या जिसने भागना हो वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे भी निकल जाता है, और जिसने वापस आना हो ना, और जिसने हज करना हो और जिससे कोई बातचीत तय ना हो, उसको ये हज करने भी नहीं जाने देते हैं। आपके सामने है। अब मौजूदा बजट जो है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी मुखालफत कर रही है ओपोजिशन के अंदर, आप क्या देखते हैं? आसिफा जरदारी को ये बोले कि उनके वालिद के और उनके भाई के सिग्नेचर्स के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने अगर बजट में कीड़े निकालने हैं तो जाके अपने घर में निकालें और अपने भाई को और अपने वालिद को उसकी कॉपी पढ़ाएं कि ये ज्यादती हो रही है। भुट्टो तर्ज के केस में जो है अब डाला जाएगा, तकरीबन अगले जून तक उनको रखने का प्लान है। तो बजट 4 जून और रख ले, इमरान खान में फर्क कोई नहीं पड़ेगा, जो मुझे समझ आ रही है, इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। और इमरान खान की कॉन्सेंट के बगैर आप मुल्क के अंदर बड़े फैसले कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि अवामी हमायत के बगैर बड़े फैसले कामयाब नहीं होते। जो भी कोई बड़ा फैसला आपने इस मुल्क को लेकर करना है, उसमें आपको इमरान खान की स्टैंप इसलिए चाहिए होगी कि वो अवाम का मकबूल लीडर वही है इस वक्त। तो आप अवामी लीडरशिप के बगैर तो फैसले नहीं कर सकते बड़े फैसले। देखिए मेरे ऊपर तो बम बना के मारने के मुकदमे हैं, तो वो तो दहशतगर्द तो मैं ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हूं। पहले रियासत बताए कि दहशतगर्द है कौन, और रियासत दहशतगर्द समझती किसको है। 4-5 औरतें अभी भी जेल में हैं और वो सारी दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दी की पहले उसके कानून का सही इस्तेमाल तो शुरू करें। रियासत कंफर्म तो करे कि इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना है, जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना है, या मुल्क की सलामती के लिए इस्तेमाल करना है। मेरा ये सवाल इसलिए है कि मैं इसका विक्टिम हूं, मैंने खुद दहशतगर्दी का मुकदमा फेस किया, दैट इज भाई। और एक दफा नहीं किया, पहले भी किया। पहले भी ये शहबाज शरीफ ने मेरे पे मुकदमा करवाया था 2009 में या 10 में।